नमस्कार दोस्तों। यह भोपाल की खबर है कि 90% उपस्थिति वाले शिक्षकों के ही होंगे स्वैच्छिक स्थानांतरण। 8 जून से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन। स्वैच्छिक स्थानांतरण में भी मंत्री का अनुमोदन लगेगा। देखिए क्या है खबर कि प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों के स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन उपस्थिति 90% अनिवार्य कर दी गई है। वर्ष 2026 में उपस्थित जनवरी, फरवरी और मार्च की देखी जाएगी। इन 3 महीनों में उपस्थिति 90% होनी चाहिए, अन्यथा वह स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए पात्र नहीं होंगे। स्कूल शिक्षा की ट्रांसफ़र पॉलिसी तैयार हो गई है। 1-2 दिन में आदेश जारी किए जाएंगे। शिक्षकों के आवेदन 8 जून से ऑनलाइन शुरू होंगे। प्रदेश सरकार ने 1 जून से 15 जून तक सरकारी विभागों में ट्रांसफ़रों के लिए तिथि तय कर दी है। सभी विभागों में ट्रांसफ़र प्रक्रिया शुरू भी हो गई है, लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग की ट्रांसफ़र पॉलिसी अलग से है। विभाग की ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत 1-2 दिन में दिशा निर्देश जारी होंगे। ट्रांसफ़र की प्रक्रिया 8 जून से 15 जुलाई के बीच तक चलेगी। इस दौरान 8 जून से 1 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन पर ट्रांसफ़र होंगे। इसके बाद कार्य मुक्त अपील का निराकरण किया जाएगा लेकिन 15 जुलाई के पहले ट्रांसफ़र प्रक्रिया को पूरी तरह समाप्त करना होगा। ट्रांसफ़र पॉलिसी में इस बार स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए शिक्षकों की ऑनलाइन होने वाली 90% उपस्थिति अनिवार्य रखी गई है। उपस्थिति की गणना वर्ष 2026 में जनवरी, फरवरी, मार्च माह की जाएगी। प्रशासनिक स्थानांतरण में यह क्राइटेरिया नहीं रहेगा। स्कूल शिक्षा से प्रतिनियुक्ति पर गए अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति से स्कूल शिक्षा में वापस आने पर विभागीय मंत्री की सहमति लेनी होगी। स्वैच्छिक स्थानांतरण के प्रकरणों में भी विभागीय मंत्री की सहमति लेना होगा। अभी तक यह प्रक्रिया लोक शिक्षण संचालनालय स्तर पर सीमित है। स्वैच्छिक व प्रशासनिक स्थानांतरण के आदेश अलग अलग निकाले जाएंगे। जिले के ट्रांसफ़र प्रभारी मंत्रियों के अनुमोदन के बाद ही होंगे। तो जो जिले के ट्रांसफ़र हैं वो भी प्रभारी मंत्रियों के अनुमोदन के बाद भी होंगे। देखिए उसके बाद क्या है कि पर्यवेक्षण अवधि के शिक्षकों का विशेष स्कूल में होगा तबादला। स्कूल शिक्षा विभाग की ट्रांसफ़र पॉलिसी में इस बार परीक्षा अवधि के शिक्षकों को भी ट्रांसफ़र का मौका दिया गया है। परीक्षा अवधि के शिक्षक विशेष यानी संदीपनी, पीएम श्री के ट्रांसफ़र के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसफ़र कैडर के बाहर नहीं होंगे। जो शिक्षक जिस कैडर होगा उसी के तहत ट्रांसफ़र किए जाएंगे। फिर है ट्रांसफ़र पॉलिसी में इन्हें छूट है किनको? ऐसे शिक्षक जिनकी सेवानिवृत्ति में 3 वर्ष शेष हैं और गंभीर बीमारी या विकलांगता से पीड़ित हैं, उन्हें इस प्रक्रिया से मुक्त रखा जाएगा। स्थानांतरण में वरीयता क्रम निर्धारित किया गया है। ये नई नीति के अनुसार शिक्षकों को निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की निजी व्यवस्थापना में पदस्थ नहीं किया जाएगा, लेकिन इसका भी फिलहाल पालन नहीं हो रहा है। उसके बाद है 3 साल तक कोई तबादला नहीं। स्कूल शिक्षा विभाग की नीति में एक बार स्वैच्छिक स्थानांतरण होने के बाद विशेष परिस्थिति छोड़कर 3 वर्ष तक स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा। सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई साला शिक्षक विहीन ना हो जाए। प्रथम श्रेणी अधिकारियों के स्थानांतरण समन्वय मुख्यमंत्री के अनुमोदन से किए जाएंगे। तो ये खबर है जो कि जल्द ही आपकी स्कूल शिक्षा विभाग की नीति भी आने वाली है, जैसा कि सभी को पता है। तो देखते हैं क्या होता है, किस हिसाब से चीज़ें बनती बिगड़ती हैं और देखेंगे। क्योंकि ये 90% जो इन्होंने उपस्थिति का वो किया है, ये होना कभी कभी तो बहुत सारे लोगों के लिए तो अच्छी बात है, पर बहुत सारे लोग इसको शायद ना पूरा कर पाएँ। देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।